ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। तो बिहार की जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी कोई नहीं बताएगा। पर्दे के पीछे इतना सड़फड़ावल चल रहा है, इतना सड़फड़ावल पड़ रहा है कि पूछे मत। हवाबाजी कह रही है बीजेपी और जेडीयू। अरे वो हवाबाजी की सबके कहा था प्रधानमंत्रियों के कि खाता में जाएगा पैसा, एक भी के खाता में आया। रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। रोजगार कहाँ दिया? आरजेडी का जो वोट जाता है जातिवाद के नाम पे जाता है, एमओआई समीकरण के नाम पे जाता है। यहाँ बात हो रहा है कि अब कोई छात्र युवा अपने अधिकार का बात करेगा, वो सड़क पे लाठी खाता ना दिखेगा। नहीं तो छात्र युवा जब मोर्चा खोलना स्टार्ट कर देगा, कोई पार्टी नहीं बचेगी बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। बिहार में सियासी पारा बिल्कुल हाई है और आज राघोपुर से तेजस्वी यादव ने नामांकन भी कर दिया। तमाम लोगों ने नामांकन कर दिया, भले लिस्ट जो है और अभी सीट बंटवारों पर, सीटों पर जो है पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आए। शायराना अंदाज में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नामांकन के दिन करीब आते जा रहे हैं, ये सवाल गहरा होते जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। नामांकन के बस 2 दिन बचे हैं और अगर ऐसे में प्रत्याशी तय नहीं किए जा सकते हैं, सीटों पर आपकी पूरी तैयारी नहीं है, सीट आप कौन किसके हिस्से जाएगा ये तैयारी नहीं है, तो फिर कैसे होगा मामला। इन्हीं बातों पर जानने के लिए हम पब्लिक के बीच आ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। पहले तो सीट बंटवारे पर जो झगड़ा चल रहा है इंडिया गठबंधन में, इस पर कुछ आपसे जानना चाहूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, सब कुछ है, सारी चीजें हो चुकी हैं क्लियर। 10 सीटें आपको पता ही होगा और 10 और 8 का कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से 18 सीटें वीआईपी को दे दी गई हैं। ठीक है, कांग्रेस का फिक्स है। ठीक है, जो दिक्कत थी वीआईपी के साथ थी, नहीं जो दिक्कत थी वो कांग्रेस की ज्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत वीआईपी के साथ थी। ठीक है, तो वीआईपी को 18 सीटें दे दी गई हैं दोनों तरफ से, आरजेडी कोटे की तरफ से और कांग्रेस कोटे की तरफ से। अगर बात की जाए अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज्यादा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे सर फटावल जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में चल रहा है। अगर में तो सब क्लियर नहीं पूछिए, आपने फिर न्यूज नहीं देखी। न्यूज देखिए, नीतीश कुमार जी ने 5 कैंडिडेट, चिराग पासवान जी ऑलरेडी वहाँ पे कैंडिडेट उतार चुके हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने अपने 5 कैंडिडेट उतार दिए। तो ऑल इज वेल क्या है यहाँ पे? यहाँ तो नॉट वेल है। यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि वो हम अपना सीट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो मेरा सीट है। तो इसको गठबंधन कहेंगे क्या? ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जो बिहार की जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है। अब ये बताइए, आप ठगबंधन के आप लोग हिस्से हैं, उस ठगबंधन के आप लोग हिस्से हैं और आप लोग आपस में आपसी सामंजस्य ही नहीं बिठा रखा आप लोगों ने। तो कैसे, किसको प्रत्याशी को वोट देगी? नीतीश जी के प्रत्याशी को वोट देके देगी या चिराग पासवान जी के प्रत्याशी को वोट देगी? आप लोग मतलब यही क्लियरिफाई, जनता के मन में प्रश्न चिन्ह रहेगा कि हम चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट कास्ट करें या नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट को वोट कास्ट करें। इसके चक्कर में चिराग पासवान वापस ले लें। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नॉमिनेशन वगैरह की अभी कल लास्ट है, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं कई कैंडिडेट्स, आपको पता ही होगा। महुआ सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जी के जो सुपुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट उतार दिया। तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी तो दिल्ली तक लेफ्ट राइट कर रहे हैं, जो 4 बजे सुबह तक जो पार्टी के नित्यानंद राय जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, जो जाके उनके घर पे जाके बैठकें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सामंजस्य स्थापित ही नहीं है इन लोगों का आपस में। तो ये लोग आपस में ट्यूनिंग ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि नेता लोग क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये कोई भी झगड़ा नहीं है, सब हम लोग ने आपसी सामंजस्य। पर्दे के पीछे की कहानी कोई नहीं बताएगा। पर्दे के पीछे इतना सड़फड़ावल चल रहा है, इतना सड़फड़ावल पड़ रहा है कि पूछे मत। अगर वो ऑन मीडिया आ जाएगी तो जनता जान जाएगी, बिहार की जनता बेहतरीन तरीके से जान जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं और क्या चाहते हैं। सुबह बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, नीतीश जी खुश हैं, चिराग पासवान खुश हैं, कुशवाहा जी को हमने मना लिया, सब कुछ ठीक है। चीज बताइए, खुश होते तो चिराग पासवान जी कैंडिडेट जहाँ पे उतारे हैं वहाँ पे नीतीश जी नहीं उतारते। उपेंद्र कुशवाहा जी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे चिराग पासवान जी नहीं उतारते। तो कहीं ना कहीं सब किसी का भी आपस में कोई सामंजस्य ही नहीं है, कोई वार्तालाप भी नहीं है, सिर्फ ऑन मीडिया के ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे ऑल इज वेल का मतलब पता है आप लोगों को? नीतीश और चिराग का तो ये झगड़ा जो है वो तो पुराना है ना।
2020 का जो बदला है, वो कहते हैं ना कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो लड़ाई थी ना, जो 2020 में चिराग पासवान जी ने जो डैमेज करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को इस बार नीतीश कुमार जी दिखा देंगे कि किंग कौन होता है। किंग मेकर और किंग में फर्क होता है, कि किंग किंग ही है। नीतीश दिखा देंगे। नीतीश दिखा देंगे बिल्कुल। कई लोग जो है, अच्छा आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे अभी जो सीट पर जो घमासान मचा हुआ है, लोग राजी नहीं हो पा रहे हैं और उधर से नेता कह रहे हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल, क्या कहेंगे? अरे अभी तो देखिए नॉमिनेशन के लिए जा रहा है और उसके बाद सुनेगा नॉमिनेशन है तो अभी दूर गई है। अभी नॉमिनेशन का अभी कुछ बात हो गई है, अभी 2 दिन के बाद होता ही। अभी तो 2 दिन बचा है। अरे सुनिए ना, सैंपल बढ़ गया, सब बढ़ गया, रुक जा रहा है। क्या है, कुछ तो टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है तो ना कुछ लोग रहा है। अब की बहुत शानदार है इलेक्शन, अब की बहुत बहुत बढ़िया से इलेक्शन होगा और इलेक्शन का मजा अब किए है। कहता है ना कि हम ये करेंगे, महिला लोग के फुसला रहा है कि इलेक्शन वाली पैसा दे रहा है 10,000, आधा के दे रहा है, आधा के नहीं दे रहा है। अरे कहाँ से दे रहा है? तो जीविका में पहले पैसा लिया है उसी को 10,000 रुपया मिल रहा है। जो जीविका से नहीं जुड़ा हुआ है उसको कुछ नहीं दे रहा है। ये जानकारी ले लीजिए। अब उसको पहले पैसा लिए, अब अच्छा ये पैसा बांटे थे है ना जीविका दीदी, और जीविका दीदी पहले से आप कर देते इलेक्शन, और लालची दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, ये लालची है। तो लालची अब महिला समझ गया कि इलेक्शन के पहले कहाँ दिए नहीं दिए, इलेक्शन वाले कहाँ दे रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हो सकता है कि महिला का ये जानकार हो गया है। तो क्या लगता है महिलाएं नहीं आएंगी 10,000 के झांसे में? नहीं आएगी महिला, छिछित या व्यक्ति रहेगा या लीडर रहेगा, नहीं आएगा। काहे झांसा में पड़ रहा है, झांसा में नहीं पड़ेगा तो ये लोग कैसे गए? अभी तो कह रहा है कि ये चीज करेंगे वो चीज। जब तेजस्वी नहीं कहता है, वो तेजस्वी की तो अभी सरकार नहीं है, तेजस्वी के सरकार बनेगा तब देगा। तेजस्वी की सरकार बनेगा तो देंगे, जब देगा। जो कहा है वो वचन के पक्का रखता है। ये सब नहीं है कि झूठ सच ऐलान फलान पर जाए। हवाबाजी कह रही है बीजेपी और जेडीयू। अरे वो हवाबाजी की सबके कहा था प्रधानमंत्रियों के कि खाता में जाएगा पैसा, एक भी के खाता में आया। रोजगार जगह रोजगार नहीं दिया, रोजगार कहाँ दिया? उसके पास क्या है? खाली है कौची, वो अपन है कहाँ बोलता है। अरे उसका तेजस्वी यादव पर तो कोर्ट का शिकंजा पूरा परिवार जो बनाने के लिए तैयार रहता है। मोदी जी अपन क्षेत्र में, गुजरात में, बिहार को देखने वाला नहीं है। ये बिहार का एक तरह से पूर्वक बनाने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, 10 तारीख को फैसला आने वाला है, क्या पता कहीं जेल हो गया तेजस्वी यादव को फिर? अरे जेल तुम होना का आरोप तो तय हो गया है ना कोर्ट ने, तो हो जाएगा तो क्या करेगा? मर्दाना का जेल बना हुआ है। ऐसी अब किसी को मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे फिर। मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उसका और कुछ होगा, उसका और कमेटी के बना देगा। आप लोग को बुरा नहीं लगता कि घोटाला हुआ है? कोई जरूरी है कि तेजस्वी अपना कोई के पार्टी के घोटाला हुआ है, ये बात बुरा नहीं लगता? पूछ रहे थे क्या घोटाला हुआ, ये बुरा नहीं? क्या घोटाला? आप तो कहिएगा जमीन घोटाला, यही सब कहिएगा। तो जमीन के अभी तक मिला है आंकड़ा कि कौन चीज में हम लिख के दिए डीड में कि दिया गया है ना कोर्ट में। हमारे बात सुनिए, हम भी कोर्ट के कानून ये लिखा है कि हम पैसा दे रहे हैं नौकरी के नाम पर जमीन के डीड में, कि नौकरी हम लेंगे, दे रखा है तेजस्वी यादव। आप लोग को फर्क नहीं पड़ता इस कोर्ट के केस से? कोर्ट क्या फैसला देगी? कोई फर्क? आपने बोले कि जमीन के काम, तो डीड में लिखा है देने वाला कि नौकरी हम पैसा दे रहे हैं, या वही तो सबूत है। कहाँ डीड में लिखा हुआ है? सेल डीड में आपको हम जमीन दे रहे हैं तो लिखे है कि नौकरी के कारण हम दे रहे हैं जमीन। डीड में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। झूठी बात, किसी को फंसाना, झूठी बात है, झूठी। हम झूठी बात बोलते हैं। जब कोर्ट इन कानून कहता है सब डीड का लिखावट आपका जमीन है, ये भी बोलता है कि उसमें लिखा आता है कि कहाँ से पैसा लाए, चालान पास होता था, जमीन ले रहे हैं तो
उसके लिए पहले अथी होता है, फोटो होता है जमीन पर। अच्छा सुनिए, कोर्ट में ये कहा गया कि लालू यादव IRCTC में घोटाला किया, उन्होंने पूरी की पूरी जो है फ्लैट्स थे वो किसी कंपनी को दे दिए, कई लोगों को नौकरियां लगवाई, उसके बदले जमीन लिखवा लिए। जमीन कितने सारे सबसे बड़े जमींदार वही हैं। लिखा हुआ है कि नौकरी का पता जमीन डीड में लिखा हुआ है। हम किसको सबूत मानते हैं? हम जब रजिस्ट्री का डीड आप बोल रहे हैं कि डीड जमीन लेके दिया है दूसरे के माध्यम से, वो इतना क्लियर थोड़ा। जमीन लिखा, आपने पैसा हमको दिया, डीड में लिखा कि नौकरी के कारण हम जमीन हम दे रहे हैं। कौन लिखता है? क्या है जो घोटाला करेगा बता के? ये घोटाला हुआ, ये घोटाला लिखाता है पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं ये कोर्ट में जो आरोप तय किए हैं और 10 तारीख को फिर फैसले होने वाले हैं, कुछ असर होगा इस पर बिहार चुनाव का? ना तो असर तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने लालू जी को, राबड़ी जी को अपना कुल देवता और कुल देवी मानते हैं, तो उन लोगों पे तो असर होने वाला ही नहीं है। एकदम नहीं होगा। नहीं, इसका तो कोई असर नहीं होने वाला है, हमको लग रहा है, क्योंकि वोट जाति के नाम पे पड़ता है उनको हमेशा से, और जाति के नाम पे ही पड़ेगा। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने देखा कि चुनाव करीब आ गया, वोटिंग के समय है, तब आपने ये फाइलें खुलवा दी, तभी सुनवाइयां हो रही है। बार बार ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का या पक्ष का काम है ये सब एक दूसरे पे आरोप लगाना, फाइल खुलवाना, उसका चुनाव आया तो उसका वो करवा दो, कुछ उनका करवा दो गलत, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट जाता है जातिवाद के नाम पे जाता है, एमओआई समीकरण के नाम पे जाता है। वो मान चुके हैं कि कितनों गलत करेंगे, कितनों कुछ करेंगे, तो इन्हीं को वोट देना है हमको। घोटाले से फर्क नहीं पड़ता बिहार की जनता को? जो लोग जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं उनको कैसे फर्क पड़ जाए? जब मानिए चुके हैं कितनों गलत, कितनों कुछ करेंगे, हम इन्हीं को वोट देंगे, तो उन लोग के माइंड में कुछ असर होने वाला है। क्यों देते हैं जाति पे वोट? क्या हो जाता है इससे? उनको मतलब दामाद चुनने के लिए कुछ लोग जाते हैं जाति के नाम पे, तो वो लोग कैसे यदि कर लेंगे? भारी शब्द बोल रहे हैं। तो जाति के नाम पे वोट दीजिएगा तो दामाद में चुनने रहे हैं आप। जाति दे के दामाद, जाति के नाम पे दामाद चुना जाता है, और बिना जाति के नेता पूछ रहे कि आप जाति के नाम पे वोट नहीं देते? नहीं देते हैं। आइए ना, पीछे से क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जाति के नाम पे बोलते हैं। अब एक बात बताइए, किसी भी कैंडिडेट को एक ही जाति का वोट पड़ता है क्या? एक ही जाति के लोग रहते हैं क्या एक ही विधानसभा में? तो दामाद अब बहनोई चुनवा रहे हैं। जातिवाद पे नाम के जो वोट देता है, जातिवाद नाम पे देखिए, दामाद चुनता है अपना। हम जातिवाद के नाम पे वोट नहीं देता है। पंडित जी भैया दिखा दे रहे हैं आपको। आप किसको वोट देखिए ना, पंडित जी हैं यहाँ पे, देखिए ना, नीतीश कुमार को वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट देता है। नीतीश कुमार जी मेरे जाति का है, नरेंद्र मोदी जी मेरे जाति का है। अगर हमको जातिवाद के नाम पे वोट देना होता तो राहुल गांधी जी को वोट देते। देखिए, बेवकूफी वाला, राहुल गांधी जी को वोट देते। बेवकूफी वाला बात कर रहे हैं। आपको पंडित लोकतंत्र का पर्व होता है, मताधिकार कहा गया, अपने मत का अधिकार कोई किसी को भी दे सकता है। आप किसी विशेष जाति को ठोक दीजिएगा आप? हम किसी जाति के नाम जनता को घोटाले से फर्क नहीं पड़ती। कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, आरोप जो है सिद्ध होते हैं, हमारे पास सबूत मिले हैं तमाम, इससे बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बिल्कुल फर्क पड़ता है। कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का जो डिसीजन होगा उसको मानते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब चुनाव पे, वोटिंग पे इसका असर होगा कि नहीं? जनता ये देख के वोट करेगी? बिहार की जनता समझदार हो गई है, ठीक है, ये सब के फालतू चोचलों में नहीं पड़ती है। अभी भी देश में घोटाले फालतू बिहार में चुनाव चल रहा है। जिस दिन जिसको वोट डालना होगा जाके वोट दे देगा। कौन जेल जा रहा है, कौन बेल पे आ रहा है, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को, हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हमको खुद फर्क नहीं पड़ रहा। और जिस जो काम धंधा वाला लोग है वो 8 घंटा ड्यूटी करके उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क। फिर मुद्दे क्या है? कौन किसको चुन रही है युवा? क्योंकि हमारा मुद्दा एजुकेशन है। हम बस यही कहेंगे, सरकार में कोई भी आए, छात्र और युवा सड़क पे लाठी खाते ना दिखता पड़े, किसी की भी सरकार बने, ठीक है, छात्र और युवा सड़क पे लाठी ना खाते दिखता पड़े हमको। मेरा यही मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, फिर बीजेपी और जेडीयू कह रही कि अपने घर से लाइएगा इतना नौकरी। ये डजंट मैटर है कौन अपने घर से देगा, कौन अब कहाँ से पैसा लाएगा। नौकरी की बात थोड़ी है, नहीं, यहाँ बात हो रहा है कि अब कोई छात्र युवा अपने अधिकार का बात करेगा, वो सड़क पे लाठी खाता ना दिखेगा। नहीं तो छात्र युवा जब मोर्चा खोलना स्टार्ट कर देगा, कोई पार्टी नहीं बचेगी बिहार में, ठीक है। युवा छात्र जब खुद पे आ जाएगा, कब आएगा युवा छात्र? इतना लाठियां तो खा लिया। अभी कुछ और लाठी खाएगा, उसके बाद समझ में आएगा। बीपीएससी में तोड़ा, एसएससी में तोड़ा, बिहार पुलिस में तोड़ा, एनसीएल में तोड़ा, थोड़ा बहुत और टूटेगा, उसके बाद समझ में आएगा। अभी नहीं समझ आएगा। देखिए, हम तो जाति धर्म पे बात करते नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अच्छा,
एजुकेशन के लिए कौन लग रहा है आपको बेहतर? आप भी युवा हैं, वोटर भी हैं। अभी तक तो हम 17 महीने वाला सरकारी समझ में आ रहा है हाँ, कि वो अपने लालच, सत्ता के लालच में नौकरी दिए तब, हाँ, चाहे जैसे नौकरी दिए तब, उस 4 लाख लोगों का भला हुआ। आप इस चीज को मानना पड़ेगा। और ये वही सरकार है जहाँ लाठियां पे लाठी पड़ रही है। डिफरेंट तो है भाई। लेकिन योग्य लोगों को सरकारी नौकरी, जो नौकरियां दी, योग्य लोगों को नहीं दिया, इसके भी आरोप लगते हैं। कौन है, कौन लोग योग्य नहीं है? आप नौकरी का बात कर रहे हैं, इसका मतलब बीपीएससी गलत चयन करती है, योग्य नहीं है तो है। बीपीएससी गलत चयन करती है जो योग्य नहीं है, बिना योग्य लोगों को बीपीएससी नौकरी दे दी। क्या बात करती है मैडम? धन्यवाद। तो तमाम लोगों ने अपनी राय दी और ज्यादातर लोगों की बातों से यही समझ आता है कि चुनाव चाहे जिस भी मुद्दे पर हो, लोगों को यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। यानी कि एक तरीके से ये देखा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के दौरान उसके जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का नुकसान हुआ, ये असर पड़ा और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरीके से हार गई। लेकिन बिहार में क्या वही समीकरण लाया जाए तो असर पड़ेगा? जनता साफ कहती है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की राय पहले से बनी हुई है। कुछ लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा किस जाति के क्या घोटाले के आरोप है या क्या कुछ है, वो अपनी वोट देंगे। उनके अपने मुद्दे हैं और वो उसी पर वोट करेंगे। कोर्ट के फैसले, क्या कोर्ट केस है, कितने घोटालों के लिस्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता और इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है बिहार के चुनाव पर। बहरहाल आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।